अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सुई में दो इलायची डालकर घर में इस जगह पर चुपचाप रख दीजिए। इसके बाद जो करिश्मा होगा, आपको जो फायदे मिलेंगे, अगर आपको अभी पता चल जाए तो इसी वक्त आप लोग सुई और इलायची लेकर ये अमल ज़रूर कर लेंगे। यकीन मानिए, आज जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास और पावरफुल अमल है। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सुई हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी आपके घर में, आपके किचन में जरूर मौजूद होगी। आज आपको ये छोटा सा अमल करके करिश्मा खुद अपनी आंखों से देख लेना है। आपको ऐसे ऐसे फायदे जिंदगी में कभी नहीं मिले होंगे जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, ये इलायची का अमल करने के बाद मिलेंगे। तिब में, इलाज में हरी इलायची को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, चाहे नमकीन खाने हों या मीठे खाने, सब में इलायची का इस्तेमाल होता है। हरी इलायची पेट की बीमारियों से छुटकारा दिलाती है और इसका इस्तेमाल बदहजमी में बहुत फायदेमंद होता है। ये डकार और सीने के जलन में भी बहुत फायदेमंद साबित होती है। हमारे आसाब को छोटी इलायची के इस्तेमाल से सुकून और आराम मिलता है। हरी इलायची को दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बलगम पैदा होने से रोकती है। सर्दी, जुकाम और खांसी में इस इलायची का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। अगर गला बैठ जाए तो इस सूरत में इलायची को चाय में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो गला ठीक हो जाता है। पेट की चर्बी पिघलाने में भी इलायची हमारी बहुत मदद करती है। अगर इलायची के तेल के कुछ कतरे पानी में डालकर नहा लिया जाए तो थकावट दूर हो जाती है। इलायची के इस्तेमाल से ज़हनी इंतशार नहीं होता और सांस की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये तो वो फायदे हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में इलायची से हासिल कर सकती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इलायची के जो फायदे बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको करेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर करिश्मा देखेंगे कि इलायची के दो दानों से। दोस्तों, इलायची के इस्तेमाल से सबसे पहले नंबर पर इसका जो बड़ा फायदा है जो आपको मिलने वाला है वो ये है, अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपका कोई दुश्मन है या कोई भी इंसान है या कोई भी लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, या आपका, आपके परिवार का, जान का, माल का दुश्मन बना बैठा है, आपकी जिंदगी में आपके नाक में दम किया हुआ है और वो सुधर नहीं रहा, आपको परेशान करना बंद नहीं कर रहा, आपको तंग करने से वो बाज नहीं आ रहा, उसके लिए आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है। इलायची और सुई का ये अमल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिज्क की बंदिश को दूर कर देता है। जी हाँ, जो लोग रोजी रिस्क के हवाले से, मालो दौलत कमाई के हवाले से बहुत परेशान बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारा रिस्क नहीं खुल रहा, रिस्क के रास्ते बंद हैं, पैसे आने के रास्ते बंद हैं, हमारे रिस्क को ताले लग चुके हैं, हमारी रिस्क में बंदिशें पैदा हो चुकी हैं, बहुत कोशिशें कर ली, बहुत से वज़ाइफ कर लिए, बहुत से आमाल कर लिए, लेकिन बंदिश खत्म नहीं हो रही, रिज्क की तंगी दूर नहीं हो रही, रिज्क खुलने का नाम नहीं ले रहा। रिज्क में, कमाई में, रोजी में बरकत के लिए रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज का ये अमल कर लेने के बाद आप सबकी रिज्क की, मालो दौलत की रुकावटें खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बंदिशें टूट जाएंगी और आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी, आपके पास ऐसी ऐसी जगह से रिज्क आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कारोबार में नुकसान हो जाना, आजकल हर बंदा रो रहा है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, पहले तो मेरा कारोबार उरूज पर था, अब दिन ब दिन मेरा कारोबार नीचे होता चला जा रहा है।
दुकान ठीक से नहीं चल रहा, कस्टमर आती हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते, बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा, कारोबार में बहुत ज़्यादा परेशानियां बनी हुई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह आज के इस अमल से आपके कारोबार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके रोजी रिस्क में बेपनाह बरकत होगी, रिस्क में फरावानी होगी इंशाल्लाह। और पैसों के हवाले से, मालो दौलत के हवाले से आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद इसका जो बड़ा फायदा है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत। मेरे जो भी भाई, मेरी बहनें इस बात को लेकर परेशान हैं, औरत कहती है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी फिक्र नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता, मेरी हक तलफी करता है, वो सारा दिन बाहर गुजार देता है। शौहर कहता है कि मेरी बीवी मेरी कि 5 मिनट के अंदर ऐसा करिश्मा होगा, आप ऐसे करिश्मे, ऐसे कमालात देखेंगे कि वही मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे। इसके बाद इसके एक और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि शादी के लिए जो मेरी माएँ परेशान हैं अपनी बेटियों की, अपनी बहनों के रिश्ते के लिए, जो मेरी बहनें घरों में रिश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, या जो मेरे भाई जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते न होने की वजह से परेशान हैं। कभी तो ऐसा होता है कि रिश्ता आ जाता है, हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। वो भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, पढ़ लिख कर बहुत पैसे लगा दिए लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा, और काम न मिलने की वजह से रिश्ते भी नहीं आ रहे। इंशाल्लाह उन सब की भी ये सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो मेरे भाई, वो मेरी माए बहनें जो ये कहती हैं कि हमारे घर में कोई साया है, जादू टोना किया कराया है, या किसी जिन का साया है, जिसकी वजह से हमें बहुत डर लगता है, खौफ महसूस होता है, हम बहुत जल्द नजरों में आ जाते हैं, नजरे बद का शिकार हो जाती हैं। थोड़ी सी कामयाबी मिलती है कि हम सब लोग नजरों में आ जाते हैं, हमारे काम को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को नजरे बद लग जाती है। इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि नजरे बद ऐसे खत्म होगी जैसे कभी हुई ही नहीं थी। जिन घरों में हर वक्त बेबरकती रहती है, बरकत नहीं है घर में, बरकत आती ही नहीं, ना कमाई में बरकत है, ना कारोबार में बरकत है। इंशाल्लाह जब वो मेरे भाई बहन ऐसे लोग ये अमल कर लेंगे, उस घर में इतनी बरकत आ जाएगी कि उनसे संभाली नहीं जाएगी। अमल का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से सुन लें। ये सारे के सारे फायदे आज आपको मिलने वाले हैं। आप लोगों को करना क्या है, आपको 2 हरी इलायची लेनी है, यानी कि छोटी वाली इलायची जो हम खानों में इस्तेमाल करती हैं, हम सब के किचन में, हम सब के रसोई में मौजूद होती है। हरे रंग की 2 इलायची ले लें, कोई भी इलायची ले लें, ज़रूरी नहीं कि एकदम वो हरा ही हो, थोड़ी बहुत हरी रंगत हो तो भी चलेगा, या कोई भी छोटी इलायची ले लें। और आपको करना क्या है, 2 इलायची लेकर, प्यारे दोस्तों अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। अमल जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा के ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए हम सब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अमल को करने का तरीका जानते हैं, समझते हैं। आपको 2 इलायची लेकर सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी आप पढ़ना चाहें। बेहतर होगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार
پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے پیارے دوستوں، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو 3 بار پڑھ لینا ہے، یا آپ کوئی سی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اور درود پاک بتاتے ہیں، آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو 3 بار پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 4 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 5 بار۔ میرے پیارے دوستوں، ہم نے 5 بار بتا دیا، آپ کو 3 بار ہی پڑھنا ہے، تو 3 بار درود شریف کوئی سی بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف۔ آپ کو کیسے پڑھنا ہے سورہ اخلاص؟ سب سے پہلے آپ کو 1 الائچی کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے۔ پہلے تو آپ نے دونوں الائچی اپنے سامنے رکھ لیے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی پاک صاف چیز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں و بہنوں، یہ سورہ اخلاص ہے، آپ کو 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا متکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، آپ کو اس طرح پڑھنا ہے یا متکبر، یہ ہو گیا 1 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 2 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 3 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 4 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 5 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 6 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 7 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 8 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 9 بار، یا متکبر، یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار آپ کو یا متکبر ایسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس الائچی کے اوپر پھونک مار دیں، جو الائچی آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی، اور اس کو آپ سوئی کے اندر پرو دیں۔ اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر پھر دوسری الائچی پکڑیں، اس پر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 10 مرتبہ یا متکبر یا متکبر یا متکبر پڑھیں، اس پر بھی، دوسری الائچی پر بھی، اور اس دوسری الائچی پر پھونک مار کر اس کو بھی اس سوئی کے اندر پرو دیں۔ سوئی آپ کسی بھی سائز کی لے سکتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیے کہ کتنے بڑی سوئی میں آپ 2 الائچی پرو سکتے ہیں، اس سائز کی سوئی آپ لے لیجئے اپنے حساب سے۔ اب ان 2 الائچیوں کو اور سوئی کو کیا کرنا ہے، آپ کو ویسے ہی اس سوئی کو لے جانا ہے اپنے گھر کی چھت پر، اور کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے، کسی بھی کونے پر رکھ دینا ہے، اور چپ کر کے آپ کو نیچے اپنے کمرے میں، اپنے روم میں آ جانا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے دوران آپ کو ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ جب عمل کرنے بیٹھیں تو اپنے کام کو، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے دل دماغ میں رکھیں، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد جب سوئی کو چھت پر رکھنے جائیں کونے میں، تو اس وقت بھی آپ اپنے مقصد کو، اپنے ذہن کو اپنے دل میں رکھیں،
जिस भी मकसद के लिए आप अमल कर रहे होंगे, जिस भी मकसद का आपने सोचा होगा, वो एक हाजत भी हो सकती है, दो या कई हाजतें भी हो सकती हैं। उस सुई को आपको रख देना है, अपने घर की छत पर कोने में रख देना है। अपनी हाजत को, अपने मकसद को सोचकर, बस इतना सा ही अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ये करके आपको नीचे आ जाना है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लें। आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो आपको बात शायद समझ में नहीं आएगी। अगर सही तरीके से इस तरह से आप अमल कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर में हो रही हर परेशानी खत्म हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपके मालो दौलत में, रोजी रिस्क में बेपनाह बरकत होगी। आपके घर की ये तमाम मुश्किलें, ये तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद आपको थोड़ा सा सब्र करना है। अगर आप सब्र करेंगे, सब्र से काम लेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके रोज़ी रिस्क में बरकत होगी, घर में खुशहाली होगी, मोहब्बत होगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, आपका घर खुशियों से, बरकतों से भर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।